मालाखेड़ा तहसील में खुलेआम रिश्वतखोरी के जनता ने लगाए आरोप। कहा रिश्वत दो और रजिस्ट्री कराओ, इंतकाल खुलवाओ, रविवार को भी रजिस्ट्री कराओ। तहसीलदार और बाबू करते हैं मारपीट। तहसीलदार और बाबू को निलंबन करने की मांग को लेकर आमजन व डीड राइटर, स्टाम्प विक्रेता और एडवोकेट संघर्ष समिति के बैनर तले किसान, वकील, डीड राइटर, वकील, पीड़ित और आमजन ने धरना शुरू कर दिया। पारदर्शी और जवाबदेही शासन प्रशासन की दुहाई देने वाली भजनलाल सरकार में सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार चरम पर है। जिले के 2 मंत्री होने के बावजूद सरकारी दफ्तरों में आमजन को भटकना पड़ रहा है। आमजन को बिना रिश्वत के काम होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। अधिकारी और कर्मचारी मिलकर जमकर भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। आखिर आमजन को धरना प्रदर्शन कर सरकार को जगाना पड़ रहा है। धरने पर बैठे लोगों ने क्या कहा, आप भी सुनिए। अभी एक प्लॉट की रजिस्ट्री करवाई थी 2 महीने पहले, तो रजिस्ट्री में गुमराह किया गया। इन्होंने पैसे मांगे, 2 महीने के बाद रजिस्ट्री हमें दी गई। गाँव कलथाड़ा। कितने रुपए मांगे आपसे? पैसे मांगे 3000 रुपए। तो आपने दिए 30,000? 3000 रुपए मांगे। 3000 रुपए दे दिया आपको? हाँ जी। फिर 3000 देने के बाद रजिस्ट्री कर दी? हाँ। किसने मांगे पैसे? बाबू ने मांगे। हमसे तहसीलदार मैडम ने और सतीश मीणा ने 32,000 रुपए मांगे थे। रजिस्ट्री में नोट लगा दिया गया है। किस चीज के 32,000? रजिस्ट्री करने के, इंतकाल निकालने के। रजिस्ट्री करने के और इंतकाल करने के। हाँ। तो किसने पैसे मांगे आपको? सतीश। किस चीज के पैसे मांगे? रजिस्ट्री करने के। हाँ। तो अभी रजिस्ट्री हो नहीं रही आपकी? रजिस्ट्री नहीं हुई है, इंतकाल को बंद कर दिया, खारिज माना जा रहा है। कितने समय से काम कर रहे हैं? अब 1 मंथ हो गया कम से कम। हाँ। तो आपने पैसे देने से इनकार कर दिया? हाँ, पैसा देने से इनकार कर दिया। एप्लीकेशन पे मतलब साइन कराने के बोल रहे थे वे, और मैंने उस पे साइन करने से मना कर दिया। तो उन्होंने सबने मिलकर बोला अग्नु इस पे साइन कर दो, नहीं तो हम तेरा लाइसेंस निरस्त करा देंगे। तहसीलदार के कहने पे मतलब उन्होंने मेरे साथ मारपीट की। किस चीज पे साइन करा रहे थे? वो एप्लीकेशन थी मैडम के खिलाफ। मतलब भाई आप तहसीलदार के पक्ष में बयान दियो आप, और मैडम के पक्ष में बयान दो। हाँ, तो पक्ष में बयान नहीं दिया तो आपके साथ क्या मारपीट करी? हाँ मैंने मना कर दिया। फिर उन्होंने मेरे साथ मारपीट की। उन्होंने तहसीलदार के कहने पे मेरे मतलब मारपीट की, मेरे साथ मतलब लेन देन की और गाली गलौज की, और उसके कहने पे मतलब उन्होंने मेरे साथ मतलब मारपीट करके नहीं, और मैडम जी जबरदस्ती साइन करवाया। मैडम ने बुला लिया, वहाँ साइन करवाया। मैडम ने मतलब धमकी दी, अब तो उनसे मतलब साइन करा के नहीं लाओ, नहीं तो उनका लाइसेंस निरस्त करा देंगे। मैडम ने कहा आपको? नहीं, उनसे कहा था। अब उनके पास साइन करा के लाओ, सबके पास। अगर तो साइन नहीं करेंगे तो मतलब उनका हम लाइसेंस निरस्त करा देंगे। तो इसलिए साइन करने पे मना कर दिया। उन्होंने मेरे साथ मारपीट की। सर मैंने एक खेत लिया था आधा बीघे का, 19 दिसंबर को मैंने रजिस्ट्री करवा ली। पटवारी जी ने 10 फरवरी को नामांतरण दर्ज कर दिया। तहसीलदार साहब ने उसको पैसे के कारण खारिज कर दिया 19 फरवरी को। पैसे मांगे आपसे? हाँ, पैसे मांगे 1 लाख रुपए नामांकन नाम दर्ज करने का। हाँ, आप नहीं दिए? मैंने पैसे नहीं दिए तो उसको खारिज कर दिया। कब का मामला है ये 19 फरवरी 2025। उसके बाद आपने कहीं अपील करी? और मैंने कई बार इनसे बात करी, उनको हो जाएगा। उसके बाद में उन्होंने वैसे ही वो करेगी, आप कर देंगे, पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। मैं 25 सालों से मैं डे टाइम काम करता हूँ तहसील परिसर में, और तहसीलदार और सतीश मीणा जो कंजन बाबू है, वो लगातार दबाव बना करके और हमारे माध्यम से डीएलसी का 1% पैसा कमीशन के रूप में पहले जमा कराओ। हमारे बहुत तगड़ा हमारा दबाव बनाया। हमें प्रयास किया समझाने का, लेकिन हमारा पंजीयन का हमारा आर्थिक संकट आ गया, हमारा रोजगार प्रभावित हो गया, हमें लोग कटने लग गए, और लगातार हमें प्रयास किया, उच्च अधिकारी को शिकायत की। उसके बावजूद भी हमको दुत्कार, फटकार, खड़े रखना, अपमान करना, ये ऐसी जो हरकत थी। मजबूर होकर के हम जल्द में हम धरना ऑफिस से बैठे, और ये धरना जब तक इन पर कार्रवाई होगी, हमारी मांग पूरी नहीं होगी, तब तक ये धरना हम जारी रखेंगे। मैंने मेरे बड़ा भाई है अमित प्रताप मीणा, उसकी जमीन की रिलीज डीड करवाई थी। उससे बड़े वाला भाई है रामेश्वर दयाल मीणा। आधार कार्ड में उनका नाम था रामेश्वर दयाल मीणा और अमित प्रताप मीणा, और जमाबंदी में नाम था केवल अमित प्रताप और रामेश्वर दयाल।
इसके लिए सतीश बाबू ने मुझसे 10,000 रुपए की मांग करी। फिर मैं तहसीलदार के पास गया तो तहसीलदार ने कहा था कि आपको सिस्टम से चलना होगा, और 3,000 रुपए वहीं मेरे से ले लिए गए थे। उसके बावजूद मेरे को करीब 15-20 दिन चक्कर लगाए, और जो रिली डीड थी उस पे नाम का नोट लगा के और जब मुझे दिया, ना तो मेरे वापसी पैसे दिए और ऊपर से उसमें नोट लगा दिया। तो यहाँ जो भ्रष्टाचार है वो चरम स्तर पर है, क्योंकि यहाँ दोनों सुनते नहीं है। ये दोनों मीणा जाति से, मैं भी मीणा से, लेकिन इसमें जात पात नहीं है। इनकी जात है केवल पैसा। पैसा जो देगा उसका काम होगा, नहीं किसी का पैसा काम नहीं होगा। ये बहुत ही गंदा सिस्टम कर रखा है इन्होंने, तहसील का पूरे का माहौल बिगाड़ रखा है। जमीन को मामला साहब, भाई बट की जमीन को बंटवारा। क्या मामला पूरा बताएंगे आपको, क्या तकलीफ आ रही है आपको? तकलीफ ये, ना तो मुझे जुताई बुआई करने देते हुए परिवार का, और न जमीन छोड़े, और ना की मतलब पाबंदी आवे, न कोई तहसीलामा आवे, और कागज मतलब इतना होगा कलेक्टर सबको दे दिया, बाकी कोई सुनाई नहीं करे हमारे 5 साल से। तो यहाँ तहसीलदार जी के कहने आप तहसीलदार को लेटर एसडीएम ने काटा, मैं क्या करूँ इसका लेटर का, मैं क्या करूँ ये कहा। किसी ने पैसे पैसे देली तो मुझसे तो पैसे देने की बात नहीं है। हाँ, मैं देख बेकार मैं यह मामला मतलब नहीं कहूँगा कैसे, बाकी मैं पाबंद नहीं हो रहे हैं, वहाँ पर पाबंद करने के लिए कोई नहीं जाता। कोई नहीं जा रहा। हाँ, और वहाँ लक्ष्य बज रहा है, कई बार 308 लगी हुई है, जिनमें जेल बुली है, उनको जुर्माना भर दो, फिर भी पाबंद नहीं हो रहा। जमानत पाया तो फिर वह झगड़ हो रहे। इसलिए हमको समस्या 3 कलेक्टर के जगह कलेक्टर नहीं मिलता। एसपी को लेटर दिया मैंने कि मैं भी लिखूंगा, और थानेदार यहाँ जावे ही नहीं। मैंने तारीख 29/5 को बैनामा करवाया था, जो कि मैं 24/5 से घूम रहा था। मैडम ने कोई बैनामा किया नहीं, बहाना लगा करके उठ जाया, और 4 दिन तक परेशान रहा। 28 तारीख को मेरा बैनामा किया है। उसके बाद जो भी 60,000 रुपए तय करने के बाद 60,000 रुपए दोगे जब ये बैनामा होगा, नहीं तो नहीं होगा। जबकि मैं यहाँ कोर्ट परिसर में बैठता हूँ, तहसील में सब कुछ बात है। उसके बाद बड़ी मुश्किल से किया था, और आज तक मेरे को मेरी रजिस्ट्री वापस नहीं हुई। मैंने पैसे नहीं दिए। तो पैसे लीजिए तो आपको रजिस्ट्री नहीं मिल रही है। हाँ, रजिस्ट्री पैसे दो, रजिस्ट्री लो। एक कौन कह रहा है? तहसीलदार बाबू ने किया ना, तहसीलदार भी खैर उनको ले जाओ, सतीश से जाकर ले लो, बाबू जी से जाकर ले लो रजिस्ट्री आप भी, वो बता देगा आपको क्या समस्या है। क्या समस्या है? हाँ, समस्या तो वही है पैसा की। समस्या पैसे दोगे तो रजिस्ट्री मिल जाएगी। हाँ, नहीं तो नहीं मिलेगी। ये बात मैंने खुद ने करवाई थी। मैंने कभी मामला चल रहा था, 500 महीना चल रहा है। 28 तारीख को कराई थी 500 महीने में, आज 3 महीने हो गए। मेरे को बार बार जाने पर भी इसमें तो पैसे और खर्च करने पड़ेगा। अभी तो आपको उससे 60 से पार ना पड़ रही। मेरा नाम है रणजीत सिंह कचेरा, गांव बिलंदी, पोस्ट जमालपुर, तहसील अलवर, भैया मालाखेड़ा। क्या मामला है आपका? मामला ये है, मेरे जो जमीन पे जो कनेक्शन कराया गया है वो इलीगल है। उस पे क्या है, ओबीसी की जो जमीन है मेरे नाम से, उस पे एससी के नाम से डीपी दी गई है, और उस पे स्टे लगी हुई है 4 साल से, और उस पे कनेक्शन चल रहा है हाल फिलहाल में। कोई तहसीलदार जाकर नहीं देखा अभी तक उन्होंने, और नहीं JN गए हैं वहां देखने के लिए डीपी को, और फर्जी का तरीका से उन्होंने कनेक्शन दिया है, और फर्जी तरीका से उन्होंने बोर कटाया है बिगर परमिशन के। और मैंने तहसीलदार को भी लेटर लिख के दिया है, तहसीलदार ने आज तक कोई जवाब नहीं दिया। तहसीलदार ने क्या कहा आपसे? तहसीलदार ने कुछ नहीं कहा। तहसीलदार तो जाकर भी नहीं देखा उन्होंने, बोर केयर कट रहा है। जब भी मिलने गए तहसीलदार से तो आपको क्या जवाब दिया तहसीलदार से? तहसीलदार से जवाब क्या, वे तो उनके पक्ष में ही रहते हैं हमेशा। कारण क्या लगता है पक्ष में रहने का? कारण वे पैसा देते हैं लोग बाग उनको। माफिया है जो घूम रहे हैं खुलेआम। हम गरीब आदमी, हमारे पास पैसे नहीं है, और वे है माफिया जो चौड़े धारे घूम रहे हैं इस टाइम। अभी योगी जैसा यार राज आना चाहिए यहाँ भी। तो क्या लगता है आपको तहसीलदार जो है पैसे ले रही है? पैसे लेती है, और क्या पटवारी भी जो पैसे लेकर नाम चढ़ाया है उन्होंने। मेरी माता जी के नाम मैंने 26 मार्च को एक रजिस्ट्री पेश की थी, जिसको तहसीलदार जी ने
जानबूझ के नहीं किया। सरपंच साहब की माता जी की है, और जनप्रतिनिधियों को तो ये बैठने की कुर्सी भी नहीं देते। जैसे श्रीनिवास मीणा जी आए थे, जो कप्तान छुट्टन लाल जी के बेटे हैं, उनको मेरे साथ गए थे, उनको बैठने के लिए चेयर नहीं दी उन्होंने, जिनका मैंने परिचय दिया। फिर मेरी माता जी की रजिस्ट्री रोकी, उसमें अंदर से बाबू ने कही 20,000 रुपये दोगे तो रजिस्ट्री हो जाएगी। फिर 3 दिन मैं कलेक्टर मैडम को लेटर दे के आया, डीआईजी स्टाम्प कलेक्टर को लेटर दे के आया। उसके बाद 3 दिन बाद शाम को बाबू को मैंने 5,000 रुपये दे के रजिस्ट्री करवाई, जिसको तहसीलदार मैडम ने साइन नहीं किए। फिर मैंने कलेक्टर मैडम के सामने जाके पेश हुआ। फिर संडे को ऑफिस खोल के इन्होंने मेरी रजिस्ट्री दी हो। फिर पटवारी को फोन करके मना कर दिया कि इंतकाल दर्ज मत करना। पटवारी की आईडी बंद कर दी और मेरी आईडी बंद कर दी, एसएसओ आईडी। फिर मैं एसडीओ मैडम को कहा, मैंने मैडम मैं कलेक्टर मैडम के सामने पेश होऊंगा। फिर उसको दूसरे दिन चालू किया। फिर इंतकाल को खारिज करने के लिए मैडम ने नोटिस जारी किए उनको, जो सहखातेदार है उनको। फिर मैंने वो लिखित वहां आगे देख गए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, हमारे भाई ने हिस्सा बेचा, वो इन्होंने खरीदा है। इस तरह से जब जनप्रतिनिधियों के साथ ये हाल हो रहा है, तो आम जनता के साथ तो इतना अत्याचार कर रखा है इस तहसीलदार और लिप पंजीयन बाबू ने, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार यहाँ फुल चरम सीमा पे। आज तक मैंने तो इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा, जबकि मैं 2005 से यहाँ तहसील में ही मेरे फादर राइटर थे, उनके साथ मैंने यहाँ काम किया है। ये बड़े दुख की बात है कि किसानों के साथ, क्योंकि आम दिन पर जो रजिस्ट्री या खेती से संबंधित या राजस्व रिकॉर्ड की जो बात करते हैं, वो आमतौर पर किसान की होती है। और बड़े दुख की बात है कि किसान के साथ इस तरह की चीटिंग और इस तरह से व्यवहार, इस तरह से लूटना, उनसे पैसा वसूलना, ये कानून के खिलाफ है और सामाजिकता के भी खिलाफ है। इसके साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आदमी ये गलत काम कर रहे हैं, जो अधिकारी कर रहा है या बाबू कर रहा है, तो बिल्कुल गलत है। उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, जो आवाज पीड़ितों को उठानी चाहिए। लेकिन पीड़ितों से ज्यादा जो संस्था इनकी है, वकील एसोसिएशन और लीड राइटर स्टाम्प विक्रेता संघर्ष समिति जो बनाई है, इसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन किसानों के काम करने का सीखिए, खुद के धंधे को छोड़कर, त्याग कर, क्योंकि अगर इस तरह की करेंगे तो इनका खुद का नुकसान होगा। लेकिन खुद की परवाह किसान इनकी नहीं परवाह करके अपने धंधे की, उन्होंने किसानों के यानी कि दुखी आदमियों के दुख का दूर करने का उन्होंने बीड़ा उठाया। इसके लिए इस उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और इन अधिकारियों से भी कहना चाहूंगा कि आप इसको इतने चल रहा है आंदोलन, इसको हल्के में ना लें और इतना कमजोर इन किसानों को और इस यूनियन को ना समझें। ये आवाज यहाँ क्षेत्र में फैलकर पूरे जिले में और प्रदेश में फैल सकती है, और सरकार के नुमाइंदे जो हैं उनको भी ये भारी पड़ेगा। इसलिए उनसे भी हम आग्रह करते हैं कि हमारी बात, और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि सरकार तक ये हमारी बात पहुंचाएं कि ये आंदोलन अगर इनका नहीं हुआ निस्तारण, तो आंदोलन प्रदेश स्तर पर भी जा सकता है। आज जो लीड राइटर्स के माध्यम से, एडवोकेट्स के माध्यम से, आमजन के माध्यम से ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, तहसीलदार जी हैं और सतीश जी हैं, जो पंजीयन बाबू है, उनके खिलाफ आमजन ने ये मुहिम छेड़ी है। ये लोगों ने इतना भ्रष्टाचार इस मालाखेड़ा के आमजन के साथ में, आम किसान के साथ में, लीड राइटर के साथ में अभद्र व्यवहार करना, वकील साथियों के साथ में अभद्र व्यवहार करना। हम इस धरना स्थल पर बैठे हैं, जब तक ऐसे भ्रष्ट अधिकारी का निलंबन नहीं हो तब तक ये धरना जारी रहेगा और इनके स्थान पर किसी अच्छे अधिकारी आए। और इन्होंने भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर पहुंचा दिया है कि जो भी रजिस्ट्री है उस पर 1% से 2% डीएलसी रेट के हिसाब से रिश्वत की राशि की डिमांड करते हैं। साथ ही जो भी नामांतरण है उस नामांतरण को खारिज कर देते हैं। उसके बाद में 3 दिन बाद में जैसे इनके पास में अनावश्यक दबाव बनाते हैं और जैसे पैसे पहुंच जाते हैं तो उसी नामांतरण को ये स्वीकृत कर देते हैं। क्या 3 दिन में उस नामांतरण की प्रक्रिया में कोई नया बदलाव आ गया? क्या कोई पोजीशन से संबंधित, क्या कोई दस्तावेज से संबंधित क्या बदलाव आ गया? इन्होंने इतना भ्रष्टाचार अपना रखा है। आप अभी हमने सारे दस्तावेज हम इकट्ठा कर रहे हैं, जिनमें से कम एक पटवार हल्का में 100 नामांतरण 1 तारीख में निरस्त किए गए हैं और 3 दिन बाद में उन्हीं नामांतरण को इन्होंने स्वीकार किया गया है। इन्होंने चाहे किसी भी प्रकार का दस्तावेज हो, चाहे रिलीज डीड हो, चाहे पंजीयन, कोई भी दस्तावेज हो, उनमें सब में पैसे की डिमांड करते हैं। यदि किसी प्रकार के नाम में त्रुटि हो, मान लो जैसे किसी के सरनेम में मीणा जाति नहीं है या जाट जाति नहीं है, तो
तो उसमें 10 से 20 हजार रुपए की रिश्वत की मांग करते हैं। मैं आपको ये और आगाह करना चाहता हूँ कि हमारे एक साथी अधिवक्ता है छोटलाल मीणा जी, जो हैंडीकैप भी हैं, उनके रियल ब्रदर की रिलीज डीड में इन्होंने पैसे की डिमांड की। हमारे अधिवक्ता साथी को 15 दिनों तक इन्होंने कार्यालय के चक्कर लगवाए और पैसे लेकर के उस दस्तावेज पे इन्होंने नोट लगाया। तो मैं कहना चाहूंगा, आमजन से भी अपील करना चाहूंगा कि इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े और आमजन के साथ जो अन्याय हो रहा है उसमें ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को यहाँ इस तहसील में नहीं रहने देंगे। जो ये भ्रष्टाचार इन्होंने पनपा रखा है, ये भरतरी की तरफ तपोभूमि है, इसमें ऐसे भ्रष्ट अधिकारी की हमें कोई आवश्यकता नहीं। धन्यवाद। ये जो तहसीलदार का जो मैटर चल रहा है, ये जब से यहाँ आई है तभी से हम सुनते आ रहे हैं कि बिना पैसे काम नहीं करती, बिना पैसे रजिस्ट्री नहीं करती। अब ये नई चीज आ रही है, इंतकाल खारिज कर देना। पहले नंबर तो ये है कि पंजीयन में कि कोई भी रजिस्ट्री, चाहे स्वर्ण जाति का एससी की जमीन की रजिस्ट्री करके पेश करेगा तो उसको रजिस्ट्री करनी पड़ेगी। ये गवर्नमेंट आमदनी का एक स्रोत है, उसकी मना कर देना, पैसे ले लेके 5-5 दिन रखी रखना, पैसे ले लेना। इंतकाल के ये पंजीयन अधिकारी ने रजिस्ट्री की और वो तहसीलदार को रेफर रजिस्ट्री को करके पटवारी के लिए इंतकाल सीधा जाएगा। जिसने क्रेता है उसकी जिम्मेदारी इंतकाल कराने की जिम्मेदारी नहीं होती, ये तहसीलदार की जिम्मेदारी होती है कि वो इंतकाल दर्ज करे। अब ये नई नई चीजें जो उभर के आ रही है, मैंने पहले भी सुना है कि किसी से 17 लाख रुपये लिए हैं, स्टे में रजिस्ट्री किए हैं, किसी से के हुए जैसे इंतकाल जिनके नहीं हो रहे थे उनसे 20-20 लाख रुपए लेके इंतकाल किए गए हैं। जिनकी स्टे लगे हुए हैं, कोर्टों में केस चल रहे हैं, उनको इन्होंने सीधा कर दिया। ऐसे बहुत सारे काम हैं कि 151 के जो लोग पुलिस में बंद करके जब तहसीलदार को एसटीएम नहीं होती तहसीलदार को पेश करते हैं तो वहां भी पैसे मांगता है। ये बहुत शिकायतें सुनी। और आज जब डीड राइटर्स और स्टाम्प विक्रेता एडवोकेट्स एसोसिएशन ने जब ये मुद्दा उठाया है, तब लगा, मैं तो ये सोच रहा था कि 2 साल हो गए कोई मुद्दा उठाता ही नहीं, दुनिया रुपया ही दे रही है। अब कोई आदमी खड़ा ही नहीं हो, पीड़ित आदमी खड़ा नहीं हो तो उसकी आवाज कैसे उठाए। आज इन्होंने साहस करके जो मुद्दा उठाया है, ये बहुत अच्छा मैटर है और वास्तव में ये भ्रष्टाचार हो रहा है, ये हमारी नजरों में भी है। आज कहने के लोग बाहर आए हैं, आगे भी कहेंगे। हम इनसे 10-10 रुपया के स्टाम्प पे लिखवा के नोटरी अटेस्टेड करवा के लेंगे और हम सरकार तक इन चीजों को पहुंचाएंगे। और सरकार तब भी इनका तबादला या निलंबन या एपीओ नहीं करेगी, उसके बहुत सारे उपाय प्रजा वो आगे बढ़ेंगे। ये आंदोलन इन लोगों ने दृढ़तापूर्ण उठाया है, ये जब तक नहीं हटेगा, जब तक ये समस्या हल नहीं होती। और इनके खिलाफ जांच, प्रॉपर्टी जांच, इनकी सर्विस जांच, इनकी जिन्होंने जितनी भी रजिस्ट्रियां की हैं, कब पेश हुई है, कितने दिन बाद में की और रिकॉर्ड है, इनकी सबकी जांच एसीडी से इनकी जांच हो और अगर गलती की है तो इनको पनिशमेंट मिले, मेरा कहना चाहिए। तो हमारे मैं रामानंद शर्मा ग्राम बुढ़िया का रहने वाला हूँ। हमारे बुजुर्गों की जो पुश्तैनी जमीन थी उसका 1/3 होने में 25 साल से हमारी जूतियां घिस गई। जो रिकॉर्ड में 1/3 छड़ी हुई है, लेकिन आज तक उसका फैसला नहीं हुआ। उसके बावजूद भी हमने स्टे लगवा रखा था, एसडीएम साहब मालेखेड़ा के केस चल रहा था और फिर उसके बावजूद भी तहसीलदार ने एक ही रात में रजिस्ट्रियां कर दी। और जो सतीश मीणा है उसका फूफा था प्रॉपर्टी डीलर, जिसके नाम इन्होंने रजिस्ट्री करी है। और हमने जब उनसे बोला कि वे रजिस्ट्री क्यों कर दी, उनका मुझे पता नहीं था, जबकि मैं सारे रिकॉर्ड में छड़वा के आया हूँ कि सब जगह रजिस्ट्री कि भाई गलत काम नहीं होना चाहिए, और फिर भी उन्होंने गलत काम कर दिया। और हमने जब कहा तो मुझे भाई रजिस्ट्री तो मैं कैंसिल नहीं कर सकती, लेकिन मैंने जो खातेदारी जो मैंने छड़ाई वो खत्म कर दूंगी। और उसके लिए उन्होंने एक रात में खातेदारी छड़ाई, एक रात में उन्होंने खातेदारी खत्म कर दी। और हमारा आज तक 25 साल से 2 पीढ़ियां गुजर चुकी है और आज तक जो वाजिब काम था वो तो नहीं हुआ, और एक दिन में ही दूसरे केस में हमको और फंसा दिया। एक केस का तो फैसला नहीं हुआ और दूसरे केस में और फंसा दिया। हम मजबूर होकर इतने परेशान हो रहे हैं कि जमीन तो है हमारे पास, लेकिन हमारे नाम नहीं है, हमको कोई उसका बेनिफिट नहीं है, हमको कोई उसका अधिकार नहीं है, हमको कोई उसका खाद बीज नहीं मिलता है, हमको कोई प्रधानमंत्री योजना से कोई सहायता नहीं मिलती है।
हम उसका कोई उसमें कुछ कर नहीं सकते अपने नाम से, लेकिन नाम नहीं है, जमीन है सबके पास बटी हुई है, लेकिन 1/3 आज तक नहीं हुई है रिकॉर्ड में। 25 साल से केस चल गया और हमको उल्टा उलझा दिया, स्टे के बावजूद भी रजिस्ट्री करके हम बड़े परेशान हो गए केस लड़ते लड़ते। क्या कारण रहा है रजिस्ट्री उन्होंने दूसरे के नाम कर दिया? रजिस्ट्री उन्होंने, हमको तो पता ही जब पड़ा कि रजिस्ट्री होगी ऑन रिकॉर्ड, हमने जब देखी है कि किसी ने हमको बताया कि तुम्हारी जमीन बिक गई, यानी हमारी जमीन कैसे बिक जाएगी, तो उन्होंने कहा कि देख लो रिकॉर्ड में छड़ गई। तब हमने तहसीलदार साहब से की कि मुझे तो पता नहीं था। तो तहसीलदार का नाम क्या है? मेरा मीना। उनने क्या कहा कि मुझे पता नहीं? हाँ, मुझे पता नहीं था और मैं आपको जो खातेदारी छड़ाई है वो खत्म कर दूंगी, रजिस्ट्री कैंसिल करना मेरे हाथ में नहीं है। तो मैं एसडीएम साहब से कह के आपका फैसला करवा दूंगी 1/3, तो मेरे ऑटोमेटिक ही ये रजिस्ट्री जो अपने ऑटोमेटिक ही कैंसिल हो जाएगी। और आज तक अभी हमारा कुछ हुआ नहीं है, हम परेशान होते डोल रहे हैं जगह जगह कोर्टों में, 1 कोर्ट से 2 कोर्ट, 2 कोर्ट से 3 कोर्ट में। आज तक हमारा कुल मतलब आज तक वाजिब काम नहीं हुआ, गैर वाजिब काम में हमको केसों में केस